आज मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी मदद भी करते हैं। बस आपको धैर्य खुद में और भगवान पर विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर थे, उनका नाम अजय था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे और वे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस रिसर्च के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद ही उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। अब डॉक्टर को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतर गए और उन्होंने वहां के लोगों से उनके डेस्टिनेशन तक के रास्ते का पता लगाया और उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ले ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद वहाँ बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। फिर भी डॉक्टर रुके नहीं। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। इसकी वजह स्ट्रेस के मारे थकान होने लगी और उन्हें भूख भी बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी तय करने पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर अजय ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत उस महिला की बातों में हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें घर में बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय व कुछ खाने को दिया। इसके साथ ही उसने कहा, डॉक्टर साहब आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। अजय उस स्त्री की यह बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं तो केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। कृपया आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर अजय उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। लगता है कि यह महिला कोई बड़े परेशानी में है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने उस महिला से पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज अजय नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर अजय से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर यह सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गए। जैसे कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान हैं। तब डॉक्टर को वह सारी घटना याद आने लगी कि कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और वह यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। डॉक्टर समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना ही देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओ।
अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी हमें कमेंट्स कर जरूर बताना, और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।